नाचने वाला नहीं है, आपको पढ़ाई करना चाहिए। बट ठीक है, कितना एज हुआ बेटा आपका, कितना एज हुआ? अभी खतरे में हो। तो फिर से एक बार खेसारी लाल यादव ने दिल जीत लिया। जैसे तो देखिए एक लड़की को बड़े स्टेज पे किस तरह से बता रहे हैं कि बाबू अभी तुम्हारे पढ़ने की एज है, न कि डांस करने की। अभी जाओ तुम पढ़ाई करो। कि मेरा कार्यक्रम कहीं भी कोई भी कराए, लेकिन प्लीज आप लोग कुर्सी मत रखें, मेरे कार्यक्रम में कुर्सी ना रखें, नहीं तो कुर्सी कुर्सी नहीं रह जाता है, फिर से वो फैक्ट्री में जाने लायक हो जाता है। पर एक बात तो पूरी तरह से खुलासा कर दिए खेसारी लाल यादव जी, हाँ दोस्तों, कि उनके स्टेज प्रोग्राम में कदाचित कोई भी व्यक्ति कुर्सी या बेंच न बनाए, क्योंकि जो कुर्सी खेसारी लाल के प्रोग्राम में आते हैं दोस्तों, फिर से वो वापस टेंट हाउस के पास नहीं जा पाता है। ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि खेसारी लाल यादव के स्टेज प्रोग्राम में इतने सारे लोग का भीड़ जो उमड़ता है दोस्तों, आप लोग देखोगे कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख के भीड़, उसमें छोटे मोटे टेंट वाले भाई साहब अगर 5 कुर्सी भी लेके चले जाएंगे तो वो तो टूट जाना ही निश्चित है। सेम उसी तरह से भागलपुर के स्टेज प्रोग्राम में दोस्तों देखने को मिला कि देखिए किस तरह से यहाँ पे कुर्सी को लोगों ने तोड़ फोड़ करके और उसका मैदा सूजी बना दिया है। मैं यूट्यूब वालों भाई से भी कह रहा हूँ, इस बात को जरूर छाप दीजिए। मेरा कार्यक्रम कहीं भी कोई भी कराए, कंपनी है भोजपुरी सेलिब्रिटी, एक तो कंपनी है भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, उसी के द्वारा होता है कार्यक्रम। लेकिन प्लीज आप लोग कुर्सी मत रखें, मेरे कार्यक्रम में कुर्सी ना रखें, नहीं तो कुर्सी नहीं रह जाता है, फिर से वो फैक्ट्री में जाने लायक हो जाता है, दोबारा बैठने के लायक नहीं रहता। तो कि भागलपुर के स्टेज प्रोग्राम में कुर्सी को तोड़ करके मैदा और आटा लोग बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं श्याम जी कुमार, आप देख रहे हैं श्याम जी भाई।